राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करौली जी की और श्री राम जी और हनुमान जी की आपके ऊपर भी बहुत ही कृपा होगी। दोस्तों, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सभी देवी देवताओं से और बाबा नीम करौली जी से। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 72वां सर्ग सुनाऊंगा। इसे सुने और इस महाग्रंथ की श्री राम जी की महिमा का रसपान करें, अमृत पान करें। दोस्तों, तो अभी शुरू करते हैं। विश्वामित्र द्वारा भरत और शत्रुघ्न के लिए कुशध्वज की कन्याओं का वरण, राजा जनक द्वारा इसकी स्वीकृति तथा राजा दशरथ का अपने पुत्रों के मंगल के लिए नांदी श्राद्ध एवं गोदान करना। विदेह राज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके, तब वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले। नरश्रेष्ठ इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय हैं। दोनों ही के प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। राजन, इन दोनों कुलों में जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है, सर्वथा एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव की दृष्टि से भी समान योग्यता का है, क्योंकि उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप है। नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो ये धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश के भी दो कन्याएं हैं जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी है। नरश्रेष्ठ, भोपाल में आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों महामनस्वी राजकुमारों के लिए इनकी धर्मपत्नी बनाने के उद्देश्य से वरण करता हूँ। राजा दशरथ के ये सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित, लोकपालों के समान तेजस्वी, देवताओं के तुल्य पराक्रमी हैं। राजेंद्र, इन दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं, आपके चित्त में व्याग्रता नहीं आनी चाहिए, अर्थात आप यह सोचकर व्याग्र न हो कि ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय पर 4 वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे कर सकता हूँ। वशिष्ठ जी की संपत्ति के अनुसार विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनिवरों से कहा, मुनि प्रवंग, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ, जिसे आप दोनों इक्ष्वाकु वंश के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। आपका कल्याण हो, आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं में से एक एक को अपनी अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करें। महामुने, ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पानी ग्रहण करें। ब्रह्मांड अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त है। इनमें पहले दिन तो पूर्वी फाल्गुन है और दूसरे दिन अर्थात परसों उत्तरा फाल्गुन है, जिसके देवता प्रजापति तथा अर्यमा हैं। मनीषी पुरुष उस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं। इस प्रकार सौम्य मनोहर वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ। मुनिवरों, इन श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों विराजमान हो जाएं। आपके लिए जैसी राजा दशरथ की अयोध्या है, वैसी ही यह मेरी मिथिलापुरी भी है।
आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं। अतः आप हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान करते रहें। विदेहराज जनक के ऐसा कहने पर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाला राजा दशरथ प्रसन्न होकर उन मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों तथा राज समूहों का भली भांति सत्कार किया है। आपका कल्याण हो, आप मंगल के भागी हों। अब हम आपके विश्राम स्थान को जाएंगे। वहाँ जाकर मैं विधि पूर्वक नंदीमुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करूँगा। यह बात भी राजा दशरथ ने कही। तदनंतर मिथिला नरेश की अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ जी को आगे करके तुरंत अपने आवास स्थान पर चले गए। डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने विधि पूर्वक अभ्युदयिक श्राद्ध संपन्न किया। तत्पश्चात रात बीतने पर प्रातःकाल उठकर राजा ने तत्कालोचित उत्तम गोदान कर्म किया। राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार 1-1 लाख गायें ब्राह्मणों को दान में दी। उन सबके सींग सोने से मंडे हुए थे। उन सब के साथ बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र भी थे। इस प्रकार पुत्र वत्सल रघुनंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गोदान किया तथा और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दे दिया। गोदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से घिरकर बैठे हुए शांत स्वभाव प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य का बालकांड 72वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज, जय हनुमान जी राम। दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 72वां सर्ग पूरा हुआ। दोस्तों, आपको अत्यंत खुशी होगी, कल 73वां सर्ग है और श्री राम और अन्य तीनों भाइयों का, चारों भाइयों का विवाह है। तो कल मंगल, बहुत बड़ा मंगल होगा। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी चारों भाइयों की मिथिलापुरी में 4 बहनों से शादी होगी, उनका विवाह बंधन होगा। तो कल के लिए आपको विशेष आमंत्रण देता हूँ। कल का पाठ अवश्य सुने और आगे भी शेयर करें। ये राम जी की महिमा आपके सारे कष्ट हर लेगी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। तो अभी आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।